नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही निर्णायक अध्याय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को विस्तार से समझने वाले हैं। देखिए, अगर आप यूपीएससी, एससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। हम इसे सिर्फ कुछ तारीखों और नामों की तरह नहीं बल्कि एक पूरी कहानी की तरह समझेंगे, ताकि हर एक बात आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले एक परिचय देखेंगे, फिर उन कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। इसके बाद हम गांधी जी के मशहूर नारे करो या मरो के पीछे के संकल्प को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये आंदोलन असल में जमीन पर कैसा था, इसका स्वरूप क्या था, और आखिर में हम इसके महत्व और नतीजों का विश्लेषण करेंगे। और हाँ, परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी तथ्य है उन पर भी खास ध्यान देंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। एक सवाल अक्सर मन में आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतंत्रता के लिए अंतिम महान संघर्ष या द फाइनल ग्रेट स्ट्रगल आखिर क्यों कहा जाता है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। पर यह सिर्फ एक और विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, मतलब पूरे देश में फैला हुआ। यहाँ तक कि एनसीईआरटी की किताबें भी इसे स्वतंत्रता के लिए अंतिम महान संघर्ष मानती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव को इस कदर हिलाकर रख दिया था कि उनके लिए भारत में टिके रहना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1942 में अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ गई। वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस निर्णायक लड़ाई के लिए जमीन तैयार की। चलिए समझते हैं। देखिए, इसकी कहानी कुछ साल पहले शुरू होती है। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों में बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। इससे पूरे देश में गुस्सा था। फिर 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। वो भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ था वो आया मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ। जब क्रिप्स मिशन भारत को पूरी आज़ादी देने का कोई ठोस वादा नहीं कर पाया तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि अंग्रेज सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है। और यही नाकामी भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो कांग्रेस ने एक निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया। और यहीं से जन्म हुआ उस ऐतिहासिक प्रस्ताव का जिसने इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की। ये तारीख और ये जगह दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सत्र हुआ और यहीं पर वो ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई थी। और इसी ऐतिहासिक मौके पर महात्मा गांधी ने अपना वो प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। इस नारे का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये हिंसा का बुलावा नहीं था, बल्कि ये एक अटूट संकल्प का प्रतीक था। इसका मतलब था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब और गुलामी में नहीं जिएंगे। ये एक तरह से अंतिम बलिदान का आह्वान था। अब जैसे ही 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पास हुआ, ब्रिटिश सरकार ने बहुत तेजी से काम किया। अगली ही सुबह 9 अगस्त को उन्होंने ऑपरेशन ज़ीरो आवर लॉन्च कर दिया और गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों को लगा कि नेताओं को जेल में डाल देने से आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इन गिरफ्तारियों ने एक चिंगारी का काम किया और आंदोलन पूरे देश में अपने आप बिना किसी नेता के एक विद्रोह के रूप में फैल गया। तो अब सवाल ये है कि जब सारे बड़े नेता जेल में थे तो ये आंदोलन चला कैसे, इसका स्वरूप कैसा था। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये इस आंदोलन की सबसे खास बात है। स्वतः स्फूर्त और विकेंद्रीकृत, ये 2 शब्द इस आंदोलन का पूरा सार बताते हैं। स्वतः स्फूर्त का मतलब है अपने आप शुरू हुआ। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि इसका कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं था। असल में आम जनता ने बागडोर अपने हाथों में ले ली। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये सचमुच में जनता का आंदोलन बन गया था। लोगों ने कई तरीकों से अपना विरोध जताया। शहरों में हड़तालें और जुलूस निकाले गए।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों और अदालतों जैसी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और उन पर तिरंगा फहरा दिया। और सबसे अहम बात, उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को ठप करने के लिए कम्युनिकेशन लाइनों को निशाना बनाया। रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गईं, टेलीग्राफ के तार काट दिए गए, ताकि अंग्रेजों की सेना और प्रशासन का संपर्क टूट जाए। इस आंदोलन की एक और बहुत ही अनूठी विशेषता थी समानांतर सरकारों की स्थापना। इसका मतलब है कि देश के कई इलाकों में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह उखाड़ फेंका और अपनी खुद की सरकारें बना ली। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, बंगाल के तामुल्लुक में सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में और महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में ऐसी सरकारें बनी। और हाँ, ये याद रखिएगा कि इनमें सतारा की सरकार सबसे ज्यादा समय तक चली थी। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आता है। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब सारे बड़े पुरुष नेता जेल में थे, तब अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता जैसी वीरांगनाओं ने आंदोलन की मशाल को जलाए रखा। अरुणा आसफ अली को तो आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। उन्होंने ही ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। और उषा मेहता ने तो एक खुफिया रेडियो स्टेशन चलाया, जिससे वो आंदोलनकारियों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाती थी। तो चलिए अब विश्लेषण करते हैं कि इस आंदोलन का भारत की आज़ादी पर आखिर असर क्या हुआ, इसके फौरी और दूरगामी परिणाम क्या रहे। देखिए, अगर हम तात्कालिक नतीजों की बात करें तो आंदोलन को सफल नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजों ने इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोग मारे गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसका जो दीर्घकालिक महत्व था वो बहुत बड़ा था। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को एक साफ संदेश दे दिया कि अब भारतीय उनकी गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जोर जबरदस्ती से उन पर शासन नहीं किया जा सकता। इसने ब्रिटिश राज की नैतिक शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एनसीईआरटी का ये निष्कर्ष इस आंदोलन के महत्व को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। 1942 के बाद ये बस वक्त की बात थी कि अंग्रेज भारत कब छोड़ेंगे। इस आंदोलन ने आज़ादी की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया और ये तय कर दिया कि आज़ादी अब दूर नहीं है। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़रिए से तैयार किया गया है। यहाँ हम उन ज़रूरी फैक्ट्स को दोहराएंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए अपनी समझ को परखते हैं। स्क्रीन पर दी गई इन 3 घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में यानी समय के अनुसार लगाइए। थोड़ा समय लीजिए और सोचिए। जी हाँ, सही क्रम है 3, 1 और 2। यानी सबसे पहले 1940 में ऑगस्ट प्रस्ताव, फिर मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन और आखिर में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव। आइए अब कुछ बहुत ज़रूरी कीवर्ड्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रस्ताव की तारीख क्या थी? 8 अगस्त 1942। नारा क्या था? करो या मरो। अंग्रेज़ों की कार्रवाई का नाम? ऑपरेशन ज़ीरो आवर। आंदोलन की मुख्य विशेषता? स्वतः स्फूर्त और विकेंद्रीकृत। समानांतर सरकारें कहाँ बनी? सतारा, बलिया, तामलुक। और ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया? अरुणा आसफ अली को। ये सब आपके संभावित एमसीक्यू प्रश्न हैं। तो संक्षेप में कहें तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आम जनता द्वारा चलाया गया था, वो ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसने ये पक्का कर दिया कि भारत की आज़ादी अब हकीकत बनने ही वाली है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। जब इस आंदोलन ने अंग्रेजों की भारत पर शासन करने की इच्छा को तोड़ दिया, तो वो आखिरी कदम क्या थे जिनसे सत्ता का हस्तांतरण हुआ और एक आज़ाद भारत का जन्म हुआ? जरा कैबिनेट मिशन और भारत के विभाजन जैसी घटनाओं के बारे में सोचिएगा। ये इस आंदोलन के बाद की कहानी है, जिसे जानना भी उतना ही जरूरी है।